ट्राई करो, पेन पेपर उठाओ और फटाफट एक बार ट्राई करो तो क्या आता है। फाइव बाई टू। फाइव 5/2 5। आंसर चेक करो जरा, आंसर भी होगा आप लोगों के पास। पाई तो है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है। 5/2 है ऑप्शन में। आंसर है -5/2। तो देखिए पहली बात क्या ध्यान रखनी है, क्या आप लोगों ने पुटिंग की? अगर पुटिंग की तो x को क्या पुट करोगे आप? x को अगर पुट करोगे आप तो आपके दिमाग में होगा कि भाई साइन थीटा पुट कर लेते हैं, और x -हाफ से हाफ तक वेरी कर रहा है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? थीटा वेरी करेगा -π/6 to π/6, और यहाँ sin 3 थीटा आएगा, तो आपको देखना है कि वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, -π/2 से लेके π/2 तक। कोई लफड़ा नहीं है, इसका मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा लिख सकते हैं। एक तो दिमाग में ये बात आनी चाहिए। दूसरी आई -a to a है, तो क्या इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी, तो आपको पता है कि भाई cos इनवर्स x ये तो ना तो नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी -a to a वाली हमारी यूज होगी नहीं। अच्छा, ये दोनों अलग अलग हैं, ये और ये अलग अलग है, तो करें क्या? तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि -हाफ टू हाफ गए हम, और ये चीज आपने पढ़ी हुई है कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस cos थीटा। अब बोलो दोनों एंगल सेम हो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो बताना। साइन इनवर्स 3x -4x3, और यहाँ पे लिखा हमने पाई माइनस cos इनवर्स 3x -4x3। ठीक है जी, अब ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा -π/2 टू -हाफ टू हाफ, यहाँ पे आ गया पाई -पाई, और ये देखिए साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y, और वो किसके बिटवीन है, तो ये आपको दिख ही रहा है -π/2 से π/2 बिटवीन, तो उसको π/2 आप लिख लोगे dx, तो -π/2 हमारा बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, -हाफ टू हाफ क्या x dx, सॉरी dx। अब तो इंटीग्रेट कर लोगे आप, -π/2, इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना है लगा दो, नहीं तो सीधा x आएगा हाफ माइनस माइनस हाफ विच इज इक्वल टू 1, ये आपके पास -π/2। तो मेन चीज क्या थी, ये वाली। दूसरी चीज, सबसे जरूरी चीज क्या थी, ये चीज, इसको दिमाग में रखना है जब भी आप इनवर्स ट्रिगो फंक्शन की पुटिंग करें, तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, नहीं होगी तो पंगा रहेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसी वाले असाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 5, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक में इसको हो जाएगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 to 4, इंटीग्रेशन 2 to 4 log x with base 2 माइनस log x with base 2 का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय log 2 dx। ट्राई करोगे log x with base 2 minus log x with base 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय log 2। दिवाकर, प्रवेश, ओमदत्त, नवनीत, शुभम, जैस्पर, हमन, जैस्पर, क्या करोगे भाई? दिवाकर, या तो इसको अलग अलग लिख लेंगे, log x by log 2। log x अलग अलग लिखेंगे, फिर डिवाइड में फिर नीचे log 2 वाला टर्म आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ठीक है, दिवाकर ने सही प्रोसीड किया। एक चीज देखते हैं, ए टू बी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्या कोई प्रॉपर्टी लगाने का फायदा नहीं। एक्स किससे रिप्लेस होगा? 6 माइनस एक्स से, कुछ नहीं मिलने वाला। इसका मतलब ये कुल मिला जुला के इंडेफिनिट वाले फंडे का क्वेश्चन है कि भाई इंटीग्रेट होगा और सॉल्व होगा। लॉग एक्स की इंटीग्रेशन वैसे तो बोली थी आपको याद रखने के लिए कि लॉग एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, डायरेक्टली जब आए तो आप याद रखा करोगे इसको कि लॉग एक्स होता है क्या हमारा, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स।
ये हमारा यूज होता रहेगा। लीनियर होगा तो आपको पता ही है, अगर log x प्लस 1 होता तो यही लिखते हैं x प्लस 1 log x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 प्लस c। तो बेस तो हमें ई करना होगा, तो जैसी बात की उसने, हमने बोला कि ये 2 to 4 हो गया, इसको log x विद बेस ई डिवाइडेड बाई log 2 विद बेस ई माइनस यहाँ पे भी हो गया ये log x विद बेस ई का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या आ गया log 2 log 2 log 2 का होल क्यूब। यही होगा। तो क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन ही उल्टा लिख दिया यार, क्वेश्चन ही उल्टा लिख दिया। इधर वही तो सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा, इस क्वेश्चन में तो कुछ बचेगा नहीं, 2 पार्ट में ब्रेक करके इंटीग्रेट कर लूंगा। वहाँ देखिए क्वेश्चन था log 2 विद बेस x माइनस log 2 विद बेस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई log 2। ये तो प्रोसीड तो वैसे ही करना था हमें, 2 to 4 ऊपर आ जाएगा हमारे पास log 2, नीचे आ गया log x, ऊपर आएगा log 2 का होल स्क्वायर, तो एक ही बचेगा क्योंकि नीचे एक log 2 था और नीचे आ गया log x का होल स्क्वायर dx। अब हमें याद आ रहा है कुछ ऐसा, log x था तो log x को 80 पुट करना चाहिए, t इज इक्वल टू log x, तो x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर t, तो dx हमारा हो गया dt dt। लिमिट हमारी डायरेक्टली चेंज कर लेंगे, x की वैल्यू 2 हुई तो ये हमारे पास log 2 आ जाएगा और ये हमारे पास log 4 आ जाएगा, इसको 2 log 2 भी आप लिख सकते हो। log 2 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर हमारे पास बचा et 1 by t एंड प्लस माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव, तो कहानी सीधी आ गई, ये log 2 हो गया। यहाँ पे मिला आपको क्या, e रेज टू द पावर t अपॉन t। अब लिमिट आपको पुट करनी है, वो आपको करनी आती है, आप पुट करके निकाल लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं एक और पार्ट पे, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कि लेट fx इज इक्वल टू 2 to x dt upon under root 1 plus t4 and g be the inverse of f then find g dash 0, g dash 0 की वैल्यू क्या होगी, ट्राई करो इसको। then find g dash 0।
देखिए दो चीजें इसमें मार्क करने वाली है, एक तो जी डैश निकालना है और एफ एक्स दिया हुआ है और आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर ये अंडर रूट 1+t² होता तो आपको पता होता, यहाँ आप इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे, तो कुछ ना कुछ चक्कर है। एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी हुई है जब इन्वर्स कर रहे थे, सेम क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएशन में भी आता है कि एफ एक्स दे दे और फिर आपसे जी ऑफ जीरो ऐसे कुछ मांगते हैं या जी डैश मांगते हैं। तो ये आपको पता है कि जी और एफ एक दूसरे के इन्वर्स है, तो जी ऑफ एफ एक्स ये हमारा एक्स के इक्वल होता है। यहाँ से हम निकाले जी डैश, यहाँ से हमने निकाला जी डैश एफ एक्स टू एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू 1। तो एक बात पक्की हो गई कि भाई जी डैश एफ एक्स जो होगा वो हमारे पास 1/f डैश एक्स के इक्वल होगा। हाँ बोलो। बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? अब यहाँ पे 1/f डैश एक्स है, एफ डैश एक्स आप निकाल सकते हैं, एफ डैश एक्स आपने निकाल लिया। एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे? न्यूटन लेबनिज थ्योरम। तो आपने ये लगाया तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और फिर आ गया ये 1/√1+x⁻⁴ और -0, तो फाइनली ये आपके पास आ गया। इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास? इसकी वैल्यू हो गई एक तरीके से जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू √1+x⁴। यहाँ से सोचते हैं हमें जी डैश जीरो निकालना है, तो एफ एक्स हमें जीरो चाहिए और एफ एक्स जीरो कब हो जाएगा? जब ये लिमिट जो है वो 2 हो जाए। ये लिमिट जो है वो क्या हो जाए? 2 to 2, तो एफ ऑफ जीरो हो जाएगा। तो हमने लिखा जी डैश एफ ऑफ 2 that is equal to √1+2⁴। और g ऑफ एफ ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया? ये हो गया और यहाँ पे आपके पास आ गया √16 + 1 √17। देखिए न्यूटन लेबनिज फार्मूला भी लग गया, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, एक ही साथ दो कॉन्सेप्ट लगे और फिर अच्छा सा एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपके लिए। अब आ जाते हैं जस्ट उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असाइनमेंट में ही देखो आप, ये है, ये आपका ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा। आ जाते हैं एक 9th क्वेश्चन पे। 9th के पास नाइन्थ क्वेश्चन में है कि a to a² dx अपॉन x प्लस √x। ये बोलता है कि ये मिनिमम हो, अटेन इट्स मिनिमम वैल्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू क्या होगी? देन फाइंड a। a क्या होगा? a की किस वैल्यू के लिए ये इंटीग्रेशन सबसे मिनिमम होगा? a के किस वैल्यू के लिए ये सबसे मिनिमम होगा, आपको ये बताना है। ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 है।
और वो पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर 0 कर दो, 0 to 0, 0 to 0 हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। A should be positive. A should be positive. A पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो क्या है हमारे पास, एक तो तरीका हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप बोलो कि x को t स्क्वायर अगर पुट करें, आइए ये वाला मेथड पहले देखते हैं। हमने पुट किया कि x को t स्क्वायर पुट कर लेते हैं, तो dx हमारा 2t dt हो गया। यहाँ पुट कर ले तो x था ये, तो आएगा a स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी a रेज टू द पावर 4। ये आ गया हमारे पास 2t dt, और ये हमारे पास आ जाएगा t स्क्वायर प्लस t, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर इंटू a रेज टू द पावर 4 और dt अपॉन t प्लस 1, इसकी इंटीग्रेशन हो गई। आपने बोला कि सर इसको लिख लो ट्वाइस ऑफ log ऑफ t प्लस 1, और यहाँ पे आप ये लिमिट लगा दोगे a स्क्वायर टू a रेज टू द पावर 4, ये आ गया ट्वाइस ऑफ log a रेज टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस log ऑफ a स्क्वायर प्लस 1। तो बोलो ये फंक्शन आ गया हमारा, ये फंक्शन ऑफ a है, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 2 अपॉन या 2 बाहर ही रखते, यहाँ आ जाएगा a क्यूब और 4a क्यूब अपॉन a4 प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या है, वही मैक्सिमम मिनिमा, एफ डैश ए को आपने 0 किया, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसा कुछ आ जाएगा 4a क्यूब अपॉन a रेज टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2a a स्क्वायर प्लस 1। ये 2a से इसको कट करें तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये ट्वाइस ऑफ a क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू a4 प्लस 1। फाइनली ये आपके पास इक्वेशन आई, a4 माइनस 2a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर एंड प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए a इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से आप फैक्टराइज करेंगे, फिर आप उसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेंगे। तो इसमें मेहनत आपकी डबल हो गई, यहाँ से तो हो जाएगा ना, ये a इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो a माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, फिर एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी, उसको इंटीग्रेट वो सॉरी फैक्टराइज करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन इतना क्यों करें, हमने सीधा यहाँ सोचा कि ये बेसिकली फंक्शन ऑफ a है, a टू a स्क्वायर dx x प्लस रूट एक्स। तो आप न्यूटन लेबनिज फार्मूला लगा सकते हो, ये तो है ही नहीं, ये तो वेरी कर रहा है, तो एक तरीके से आपको दिख रहा है ये वेरिएबल, तो सीधा यहाँ से एफ डैश ए निकाल सकते हैं, क्योंकि फाइनली आपको क्या निकालना पड़ा, एफ ए निकाला इंटीग्रेट करके, फिर एफ डैश ए निकाला, फिर उसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ देखिए इतने सारे स्टेप आपने बचा लिए। ये आ जाएगा 2a और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ जब पुट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ए माइनस a का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे पुट करें तो 1 अपॉन a प्लस रूट ए। अब देखिए ये एफ डैश से ज़्यादा आसान है आपके पास, इसको जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ट्वाइस ऑफ a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस रूट ए। आगे सिंप्लीफाई, 2a प्लस 2 रूट ए that is equal to a plus 1. Finally it is a plus 2 root a
इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे +1 कर देते हैं और यहाँ पे भी +1 कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास रूट ए +1 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ से आपका निकल जाएगा ये रूट ए +1 इज इक्वल टू √2। तो रूट ए जो है वो हमारे पास आ गया √2 -1 और ये किसकी वैल्यू होती है क्योंकि ट्रिगो भी इसमें यूज कर ली tan π/8 की। तो रूट ए हमारा tan π/8 हो गया। तो ए जो है ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है और ये जो इक्वेशन है उसके हिसाब से ए जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी tan² π/8। हम यहाँ से कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अब आ जाते हैं एक आध क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप लोग अपने असाइनमेंट में। 12th में क्या गिवन है कि fx प्लस f(x) + 4। fx हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये रिलेशन गिवन है f(x + 2) प्लस f(x + 6) and gx is equal to x2 x + 8 x2 x + 8 ft dt। then find g dash x। g dash x क्या होगा? तो जब भी इस टाइप का रिलेशन आए तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि ये पीरियोडिक फंक्शन वाली कंडीशन हो सकती है या fx यहाँ से निकालने की हमें कोशिश करनी है। ये फंक्शनल एनालिसिस प्लस डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस डेरिवेटिव, ये तीन कॉन्सेप्ट आपके साथ यूज हो रहा है अभी तक। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा काम किया, पहले इसके बारे में सोचते हैं। ये दो आपके पास जो फंक्शनल एनालिसिस का इक्वेशन है, तो हमने लिखा fx प्लस f(x + 4) that is equal to f(x + 2) प्लस f(x + 6)। अब x को हमने x + 2 से रिप्लेस कर दिया। ऐसा क्यों किया? ये स्ट्राइक करेगा। तो f(x + 2) से अगर रिप्लेस किया तो यहाँ पे आ गया f(x + 2), यहाँ पे आ गया f(x + 6), यहाँ पे आ गया f(x + 4), यहाँ आ गया f(x + 8)। अब इन दोनों से हमारे पास क्या रिलेशन मिलेगा, जरा वो देखिए। ये फर्स्ट और ये सेकंड। f(x + 2), f(x + 6) ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, तो f(x + 4), x + 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो fx हमारे पास क्या आ गया, fx इज इक्वल टू f(x + 8)। इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया। पीरियड क्या हो गया हमारा, पीरियड इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब g डैश x निकालना है तो या तो पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी लगा लें। a to a + x क्या होता है, gx जो है वो हमारा gx है x to x + 8। हमारी मर्जी है, यहाँ से हमें जो करना चाहे वो कर सकते हैं। या तो पीरियोडिक की प्रॉपर्टी लगाएं या बोले कि सर इसकी जरूरत ही नहीं, सीधा आप डिफरेंशिएट कर दो, न्यूटन लेबनिज लगा दो। तो g डैश x निकाल लिया। g डैश x क्या हो जाएगा, f(x + 8) माइनस f(x), और ये बोलो ये दोनों इक्वल है, यहाँ दिया हुआ है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पीरियोडिक की भी प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा, एस्टिमेशन जो कल पढ़ाई थी उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
वो है आपका क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 एस्टिमेशन पे जो है उसने दिया है कि x की वैल्यू जो है 0 से π/4 के बिटवीन है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 to π/4 tan x अपॉन x dx। और ये चार ऑप्शंस आपके पास गिवन है। इट इज ग्रेटर देन हाफ, it is less than half, it is greater than π/4, it is less than π/2। ट्राई करो जरा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट निकाल दीजिए। शुभम, शुभम यस सर। क्या करेंगे भाई? एस्टिमेशन का इससे आसान क्वेश्चन तो आ नहीं सकता। आपने पढ़ा हुआ है, देखो छोटी छोटी बातें कैसे रिकॉल कर पाएंगे, लिमिट से पढ़ा रहा हूँ। तो बेटा याद रखना sin x अपॉन x और tan x अपॉन x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी इसका यूज हुआ। 0 से π/4 के बिटवीन है, तो आप तो ये पक्का बोल सकते हो कि सर जी tan x अपॉन x जो होगा वो पॉजिटिव पार्ट के लिए ग्रेटर देन 1 होगा। अब ग्रेटर देन 1 होगा तो ये हो गया 0 to π/4 tan x अपॉन x dx। आप बोलो ये हमेशा जो है 0 to π/4 1 से बड़ा होगा। अब इधर इंटीग्रेट करें तो x आएगा π/4 माइनस 0, तो π/4 से ये ग्रेटर ही होगा हमेशा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, अब देखिए इनवर्स और उसके कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। ये स्टार्टिंग देने के लिए जो है मैंने ये कर दिया, और मंडे आपकी 2-4 प्रॉब्लम लेंगे, जितनी भी होंगी 30 तक कम से कम आपका कंप्लीट होना चाहिए, ज़्यादा भी आपने कर लिया। और उसके बाद से हम स्टार्ट करना है क्या, 2 टॉपिक हमारे बचे हुए थे, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम, वो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो एक क्वेश्चन नंबर 13 है। इतनी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो हर पॉइंट पे मिस्टेक होनी है। 0 to 3π/2 लिखा हुआ है, मॉड ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x डिवाइडेड बाय tan इनवर्स ऑफ tan x माइनस, गलती है ये पूरा ऐसे, ये मॉड ऊपर का मॉड अलग, नीचे का मॉड अलग। यस, माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एंड प्लस
साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। और कभी कभी बेवकूफ़ी भी हम करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, या हो सकता है आप बेवकूफ़ी करें और आपका आंसर आ जाए, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बेकार हो गया। देखिए, सबसे पहली चीज आपको देखनी है, बार बार ये चीज बहुत जोर डालता हूँ मैं, जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो देख लो किस इंटरवल में जो है ये कॉन्टिन्यूअस है, उस कॉन्टिन्यूअस इंटरवल में ही आप उसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो देखिए π/2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है, और आपने बेवकूफ़ी की कि चलो tan इनवर्स tan x x, sin इनवर्स sin x x, x माइनस x 0, नीचे कुछ आपका 2x आएगा, 0.2x, आंसर इज 0, वो करेक्ट हो गया। लेकिन आपने बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर दी। तो जब आपने ये क्वेश्चन देखा तो इस क्वेश्चन को पहले दो पार्ट में ब्रेक करने का, 0 to π/2। आपने लिखा tan इनवर्स ऑफ tan x माइनस sin इनवर्स ऑफ sin x डिवाइडेड बाय mod of tan inverse of tan x plus mod of sin inverse of sin x dx plus π/2 से 3π/2 के बिटवीन फिर ये कॉन्टिन्यूअस होगा। वहां पे आपके पास आ गया ये tan इनवर्स ऑफ tan x माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय mod of tan inverse of tan x प्लस mod of sin inverse of sin x dx। अब देखिए क्या है, 0 से π/2 तक इसके डोमेन में है तो tan इनवर्स ऑफ tan x x होगा, x माइनस x, ये 0 हो गया, तो ये पार्ट तो आपका 0 हो गया। और π/2 से 3π/2 चलेंगे, याद करो साइन का, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ कैसे चलता था, ये माइनस π/2 से π/2 ऐसे चलेगा, जो y इजिकल टू एक्स वाली लाइन है। फिर उसके बाद क्या होता था, ये ऐसे नीचे आएगा π/2 से लेके 3π/2 तक, ये हमारा होता था, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाती थी, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, पाई माइनस एक्स, और tan का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो भी आएगा पाई माइनस एक्स, तो कुल मिला के ये भी 0 हो गया, तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये वाली बेवकूफियां जो है वो आप करोगे नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये ऐसा हुआ है इसलिए हम इसको ऐसे निकाल पाए। ठीक है बच्चों, तो ये सारे जो है वो आप कीजिए, क्योंकि आप लोग हो भी आज थोड़े से, और प्रैक्टिस कर लोगे। स्टार्ट मैंने कर दिया है, तो प्रैक्टिस कर लें इसकी, प्रॉब्लम जो है फिर हम डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा अच्छा जो है आपका कॉन्सेप्ट होगा। तो मिलते हैं मंडे को, आपके पास टाइम है, मंडे तक जो है मैक्सिमम जितना कंप्लीट हो सकता है वो कंप्लीट करोगे। ठीक है, बाय।